हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर खासे नाराज चल रहे हैं कि आखिरकार जब 89 विधायक बीजेपी के हैं और 85 जेडीयू के यानी मात्र 4 कम, तो आखिरकार ये कैबिनेट में अपने 6 विधायकों को ज्यादा मंत्री क्यों बनाए, 6 मंत्री ज्यादा कैसे बने। और अब देखिए एक बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठा दिया है, वो 6 और विधायकों को मंत्री बनाने जा रहे हैं। जी हां, कैबिनेट विस्तार के नाम पर नीतीश कुमार ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है, जिसने बीजेपी को अंदर खाने बेचैन किया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार कितने दिन और चल पाएगी। यकीन मानकर चलिए, नीतीश कुमार की तरफ से उठाया यह गया कदम यूं ही नहीं है। दरअसल अपनी ताकत का प्रदर्शन इसलिए करना भी जरूरी हो गया था कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार गृह विभाग छीनने के बाद यह बताया जा रहा था नीतीश कुमार केवल देखने और सुनने मात्र के मुख्यमंत्री रह गए। मतलब है तो मुख्यमंत्री, पावर कुछ नहीं है। और वाकई पावर का इस्तेमाल बीजेपी गृह मंत्रालय के तौर पर कैसे जेडीयू के सपोर्टर्स और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वोटर्स पर कार्रवाई के तौर पर कर रही है, कैसे उनके घर मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं, जिससे खास तौर पर अपनी पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने कह दिया हुआ बहुत, अब हम 6 और नेताओं को, अपने 6 और विधायकों को मंत्री बनाने जा रहे हैं। लड़ाई टक्कर की होगी, ताकत टक्कर की होगी, तभी देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, नीतीश कुमार के इस नए ऐलान से बीजेपी थोड़ी हरकत में भी आई और बेचैन भी है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब अभी विधान सभा की पहली कार्रवाई शुरू नहीं हुई, अभी विधायकों ने शपथ नहीं ली और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा यह तय नहीं हुआ। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष में प्रोटेम स्पीकर तो जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायक को बना दिया, लेकिन गोदी मीडिया के जरिए बीजेपी लगातार यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी का कोई विधायक विधानसभा का अध्यक्ष बने, विधान परिषद भी उनके हाथ में रहे सभापति के तौर पर, जिससे आने वाले दिनों में पूरी तरह से सत्ता पर कंट्रोल उनका रहे। गृह विभाग के तौर पर क्या किया जा रहा है सम्राट चौधरी के आदेश पर या किसी के आदेश पर, वो सब देख रहे हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई। एक भी बीजेपी का ऐसा सपोर्टर या नेता नहीं है जिनके घर मकान दुकान तोड़े जा रहे हो। खास तौर पर जेडीयू और खास तौर पर एलजेपीआर के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे एलजेपीआर चिराग पासवान भी बेचैन है, बेचैन नीतीश कुमार भी है। और इन सब के बीच लड़ाई ताकत की है, क्योंकि गृह मंत्रालय है नहीं, ऐसे में करेंगे क्या। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी रसाकसी तेज है। बीजेपी अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन उनके इशारे पर बोलने, लिखने और पढ़ने वाले पत्रकार बड़ा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का यह नेता ही विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा या जेडीयू का। फिलहाल दावेदारी जेडीयू की ज्यादा भारी नजर आती है और इसीलिए अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। पहले खबर पढ़ लीजिए। खबर क्या है? नीतीश मंत्री परिषद का विस्तार अगले महीने संभव, जेडीयू कोटे के 6 मंत्री भरने की तैयारी। यह लाइन अपने आप में काफी है। अब आते हैं शुरुआत में। 14 नवंबर को नतीजा आता है, 89 सीटें बीजेपी के खाते में, 85 जेडीयू। यह देखते ही बीजेपी बेचैन उठ गई थी। जश्न तो था कि 89 सीटें खाते में आई, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी इस बात को लेकर थी कि 85 सीटें तो कम से कम नहीं आनी चाहिए थी, कम से कम आनी ही नहीं चाहिए थी जनता दल यूनाइटेड की। 85 सीटें आने का मतलब है कि एनडीए की सरकार बिना नीतीश कुमार के बन ही नहीं सकती। यह बीजेपी जानती थी और बीजेपी को नीतीश कुमार की वो शर्त माननी होगी जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। वरना 9 तारीख को जब दूसरे चरण के प्रचार खत्म हो रहा था, उससे ठीक पहले एएनआई के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। उन्होंने नीतीश कुमार या एनडीए का जिक्र नहीं किया था, यानी तय हो चुका था परिणाम बस ये वाला आ जाए। नीतीश से कहेंगे अब आप देख लीजिए, आपको मुख्यमंत्री बनना है या पार्टी बचानी है। एनडीए में रहेंगे तो पावर में रहेंगे, जाकर देख लीजिए। लेकिन खेला हो गया उल्टा। 85 सीटें नीतीश कुमार के खाते में आते ही बीजेपी बेचैन थी। लेकिन फिर दूसरा खेल शुरू किया गया। दूसरा खेल ये कि अपनी ताकत हमें बढ़ानी होगी। बीजेपी इस बार पूरी ताकत से जुटी हुई है कि नीतीश कुमार और जेडीयू हल्की पड़े नजर आए और वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। इसीलिए जैसे ही कैबिनेट में शपथ की कहानी शुरू हुई, तो जहां जेडीयू के 8 विधायकों ने शपथ ली, वहीं 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली बीजेपी की तरफ से।
मैं चिराग पासवान का भी जिक्र नहीं कर रहा हूं, बीजेपी वर्सेस जेडीयू का इसीलिए कर रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड तक ये नीतीश कुमार तक खबर पहुंची तो नाराजगी थी, लेकिन ये नाराजगी और तब ज्यादा बढ़ गई जब दौड़े दौड़े सम्राट चौधरी पहुंचे थे सीएम आवास, वो लिस्ट लेकर जिसमें लिखा हुआ था किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। विभागों के बंटवारे की वो लिस्ट देखकर खबर यह थी कि नीतीश कुमार भड़क गए थे। उन्होंने कहा मैं अमित शाह से बात कर लूंगा, जाइए आप। उसमें गृह विभाग समेत कई विभागों को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा था, लेकिन आखिरकार गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया। यह समझौता इस तहत पर हुआ था कि विधानसभा अध्यक्ष पद जेडीयू के पास रहेगा, लेकिन गृह मंत्रालय मिलने के बाद अब जब बात विधानसभा अध्यक्ष पद की आ रही है तो विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी बीजेपी दावेदारी कर रही है। 1 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने भी एक कदम बढ़ा दिया। उन्होंने कह दिया है कि हम मंत्री पद का परिषद जो है, यानी कैबिनेट, मंत्री परिषद को अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं, अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे और अपने 6 और विधायकों को मंत्री बनाएंगे। हम उनकी नाराजगी अब और नहीं झेल सकते, क्योंकि आपको याद होगा आपके अपने चैनल ने भागलपुर और पूर्वी चंपारण के बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के विधायकों की नाराजगी दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि वहां के लोग नाराज हैं। 12 + 11 यानी कुल मिलाकर 23 विधायक नाराज चल रहे थे। अब इन सब के बीच जब उनकी कमजोर पकड़ दिख रही है, हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार केवल दिखने के मुख्यमंत्री रह गए, पावर उनके पास कुछ बची नहीं है, वो कोई आदेश दे नहीं पा रहे। सिर्फ उनका काम यह रह गया है कि मंत्री पद परिषद की जब बैठक हो तो उनको मुखिया वाली कुर्सी पर बैठे, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। क्या? क्योंकि सारे काम, अब सारे विभाग, मजबूत विभाग बीजेपी के खाते में चले गए। ऐसे में अगर सरकार तो सरकार, लेकिन अगर पार्टी बचानी है तो नीतीश कुमार के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी बहुत जरूरी है। जरूरी है कि कैबिनेट में उनके विधायक ज्यादा से ज्यादा तादाद में मंत्री बने रहे। अगर बात टक्कर की रहेगी, यानी 14 मंत्री बीजेपी के और 14 जेडीयू के, तो बात टक्कर की रहेगी। लेकिन अगर यहां पर 8 और 14 वाला चलेगा तो हालत बिगड़ते नजर आएगी। इसीलिए खबर यह निकल कर आ रही है नीतीश कुमार मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की बैठक में, अब जो बैठक कह रहा हूं कैबिनेट की जो विस्तार है वो करने जा रहे हैं अगले महीने, माना जा रहा है। यानी 1 दिसंबर को जो शपथ होगी विधानसभा अध्यक्ष पद पर, अगर पेच फंसा उससे पहले ही शिबू का छोड़ दिया गया है कि मैं 6 और मंत्री पद भरने की तैयारी की जा रही है। कौन कौन होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी बेचैन है, क्योंकि अगर इनकी तरफ से यानी नीतीश कुमार की तरफ से किया गया तो एलजेपीआर यानी चिराग पासवान भी इस पर दावेदारी करेंगे। कम से कम जेडीयू बीजेपी की बराबरी ना करने की सोच है, लेकिन वो ये जरूर पूछेंगे कि आइए यहां कर जरा बता दीजिए कि जब 5 सीटों वाली हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और मात्र 4 सीटों वाले आरएलएम को एक एक सीट दी जा सकती है, तो हमारे पास तो 29 सीटें हैं। 19 सीटें वाली माफी चाहूंगा एलजेपीआर को मात्र 2 पद ही क्यों मिलते हैं, यह पूछा जाएगा। अब जबकि आप देखिए, अगर मैं बीजेपी के हिसाब से भी देखूं तो चिराग पासवान की नाराजगी बीजेपी के हिसाब से भी होगी। अगर देखा जाए 89 सीटें बीजेपी के पास है और 19 चिराग पासवान की पार्टी के पास, तो कुल मिलाकर चिराग पासवान को जितने मंत्री पद मिले हैं उसके मुताबिक मात्र 8 मंत्री पद जाने चाहिए थे बीजेपी के पास, लेकिन उसने 14 लोगों को, 14 विधायकों को मंत्री बना दिया। यह नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तो कैबिनेट का फंसेगा, विधानसभा अध्यक्ष का मसला है। ये मसले बहुत लंबे खिंचने वाले हैं, याद रखिए। नमस्कार।